Dear friend, welcome to our channel AEH। हेलो गाइज, आज हम प्रकाश के परावर्तन 10वीं क्लास का चैप्टर 1 उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और जो प्रकाश होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे कैसे बिहेव करता है। क्या कभी आपने सोचा है कि चीज़ों के जो कलर दिखाई देते हैं हमें, वो डिफरेंट ही क्यों दिखाई देते हैं? क्यों नहीं जो आम की पत्ती होती है, ग्रीन पेड़ जो होते हैं, ग्रीन पेड़ पौधे जो होते हैं वो लाल क्यों नहीं दिखाई देती, बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देती? तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो ग्रीन कलर की चीज़ें होती है वो ग्रीन ही दिखाई देती हैं? ये सब होता है प्रकाश का जो प्रिंसिपल होता है वो देखते हैं। आइए इसे समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम इसे लीफ को समझते हैं, इस फिगर को समझते हैं। जो लाइट आती है किसी फॉर्म में, यानी लाइट जो आती है किसी सोर्स से, एनर्जी सोर्स से, जैसे सन से आती है या किसी कैंडल से आती है, किसी टॉर्च से आती है, तो वो वाइट फॉर्म में आती है, लेकिन उसमें 7 जो कलर होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, 7 कलर होते हैं। अब जैसे किसी इस पत्ती पे पड़ रहा है प्रकाश पड़ रहा है, तो इसने क्या किया, पत्ती ने और कलर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और इसमें एक ही कलर रिफ्लेक्ट किया है जिस कलर का ये ऑब्जेक्ट था। यानी इसमें इसका कलर ग्रीन कैसे दिखाई दिया, क्योंकि इसमें और कलर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है और एक ही कलर शो कर सकती है, एक कलर को रिफ्लेक्ट कर सकती है जो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है ये। अब आइए देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी सोर्स एनर्जी से आता है, जैसे सोर्स एनर्जी से, मान लो ये सोर्स एनर्जी से आ रहा है, जैसे प्रकाश किसी सोर्स एनर्जी से आता है, मान लो ये सोर्स एनर्जी से, इस सोर्स एनर्जी से आ रहा है, ये आ रहा है प्रकाश सोर्स एनर्जी से। इसे समझ लेते हैं कैसे आ रहा है। जो आ रहा है प्रकाश, यानी जिसे आपतित किरण बोलते हैं, जिस प्रकाश आने वाले प्रकाश को आपतित प्रकाश बोलते हैं, और इसमें से एक किरण दिखाई गई है तो इसे आपतित किरण कहा गया है। अब ये किसी सरफेस, मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस से टकरा रहा है, इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर टकराता है, जिस बिंदु पर ये लाइट टकरा रही है, प्रकाश टकरा रहा है, उसे आपतन बिंदु कहा है। और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसको ही परावर्तित किरण कहा गया है। यानी आने वाली किरण, आने वाला प्रकाश जो होता है आपतित आने वाला प्रकाश होता है, और जाने वाला प्रकाश परावर्तित होता है, यानी परावर्तित हो रहा है। और आने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी, जाने वाली टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। तो जो प्रकाश आ रहा है और किसी बिंदु से टकरा कर वापसी जा रहा है किसी सरफेस से, तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का यही गुण हमें, इसी गुण से ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं कि प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है और वहाँ से और कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी कलर का, जिस कलर का ऑब्जेक्ट होता है वही कलर हमें हमारी आँख पर रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए हमें वो वस्तु दिखाई देती हैं। आगे देख लेते हैं कि इसमें आपतित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु दिखाई देता है। पहले इससे पहले हम प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन क्या कहती हैं। प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन ये रही कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये कहा है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में संचरित होती है, किसी एक माध्यम में क्या हो रही है, संचरित हो रही है, किसी अपारदर्शी तल से, यानी कोई अपारदर्शी तल है, उससे टकराती है, अपारदर्शी तल से टकराएगी और फिर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है, लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और वापसी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापसी परावर्तित हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराती है और पूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है, तब वो परिघटना या वो घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहलाती है। इस तरह से हमने प्रकाश के परावर्तन की जो डेफिनेशन है वो समझ ली है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं कि प्रकाश को जो आने वाली किरण, हमने बताया आपको क्या होती है, आपतित किरण होती है, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण होती है। और इसमें एक अभिलंब होता है। एक लाइन खींच लेते हैं, आपतन बिंदु है ये, एक लाइन खींच लेते हैं हम इसमें। जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु से एक परपेंडिकुलर लाइन सरफेस के खींच लेते हैं, और वो लाइन ही क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों ही क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि दूसरा नियम क्या कहलाता है। इसका दूसरा नियम होता है कि जो ये आइकॉन है और ये आरकॉन है, आइकॉन और आरकॉन क्या है, ये जो है अभिलंब दे रखा है आपको, ये दे रखा है अभिलंब दे रखा है, अभिलंब दे रखा है और आपतित किरण दे रखी है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है जिसे आपतन कोण कहते हैं। ऐसे ही दूसरा कोण बनता है अभिलंब, और ये अभिलंब है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच दूसरा कोण बन रहा है, उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। तो ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम ये रहा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा कैसे है, परिभाषा ये है कि परावर्तित कोण
जो परावर्तन कोण होता है और आपतन कोण होता है, दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहलाता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने प्रकाश के परावर्तन को समझा और आगे आने वाली वीडियो में हम नए टॉपिक को समझेंगे। हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.